नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर मैं हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर नए टॉपिक के साथ। और आज मैं बात करने जा रही हूँ कि आपको अपनी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच होता हो उतना लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। मेरा प्रयास तो रहता है कि हर किसी के लिए ये रीडिंग काम करेगी। जब भी आप देखेंगे, देखिए आप तक पहुंची है तो बिल्कुल आपके लिए काम करेगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भी परिस्थिति है यहाँ पर देखते हैं कार्ड में क्या एनर्जी आएगी। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर आई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही, देखिए सबसे पहले तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि अगर आपको आदत है किसी के वाद विवाद में फंसने की, देखिए घर में हो चाहे आप कैरियर में कहीं हो, ऑफिस वगैरह में कहीं है, बाहर हैं, तो किसी के साथ भी विवाद करने से बिल्कुल बचें। उलझे मत किसी से भी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से उलझने की। अब देखिए ये विवाद यहाँ पर विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी सफलता रुक जाती है। जब आप किसी से तर्क वितर्क करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो किसी को कोई सफाई नहीं देनी, कुछ नहीं करना है। तो आपको देखिए मौन रहकर बहुत मजबूत बनाया जा सकता है अपने आप को। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं होता कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी हो, तो इससे बहुत ही कलेश मिट जाते हैं। देखिए आधे से ज़्यादा दुनिया में लड़ाई होती बोलने के कारण है। तो अगर इंसान बोलेगा ही नहीं फालतू तो कोई झगड़े भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर तो देखिए मैं बाहरी बात के लिए कह रही हूँ, दुनिया के लिए, कि बाहर किसी से विवाद नहीं करना है आपको। लेकिन अगर ये आपके अंतर्द्वंद में बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं तो इससे भी खुद को रोकना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आप अपने अंतर मन में बहुत ज़्यादा सोचें चल रही हैं आपकी। तो यहाँ पर इन चीज़ों से भी बचना है। यहाँ पर देखिए कुछ न किसी डर में आप ज़रूर जीते हैं, कुछ डर आपको लगा रहता है किसी बात का, तो अपने डर के ऊपर जाना है आपको, अपने डर से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर ऐसे इंसान आप हैं कि ज़रूरत है आपको, आप परेशानी में तो ज़रूर हैं। यहाँ पर देखिए आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है, आर्थिक तंगी यहाँ पर लग रही है, या फिर आप स्वास्थ्य आपका सही नहीं है, पैसा जो है आपके स्वास्थ्य में लग रहा होगा, बीमारी में खर्च हो रहा होगा। तो ये क्यों है? क्योंकि मानसिक तनाव हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए इस एनर्जी से बचना है, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे। आप ऐसे इंसान हैं कि शायद किसी की मदद लेना आप जरूरी नहीं समझते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते आप, कहीं ना कहीं खुददारी है आपके अंदर। और देखिए अच्छी भी बात है, लेकिन जो आपके बहुत ही करीबी लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो उनसे हेल्प लेने में कोई बुरी बात भी नहीं है। यहाँ पर देखिए जो दुख आप अभी सह रहे हैं, हो सकता है बहुत परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं कि आप परेशानी में हैं, लेकिन आप यकीन रखिए, देखिए विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कार्ड आए हैं कि विश्वास रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कहता है, देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर वो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, जहाँ पर आप हैं, अगर आप कहीं और रहने जाते हैं नौकरी के लिए किसी भी, या अपने घर कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। स्थान परिवर्तन हो जाता है ना जैसे, या फिर आप कहीं कुछ दिन के लिए कहीं घूम फिर आएँ, आप कहीं घूमने चले जाएं, तो अच्छे वातावरण में, नेचर में जाने की आपको ज़रूरत है। तो इससे भी आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी और पॉजिटिव हो जाएंगे आप। तो ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है। यहाँ पर मेंटली रूप से काफ़ी आप फ्रेश हो जाएंगे अगर आप बाहर घूम कर आते हैं कहीं। तो यहाँ पर यात्रा ज़रूर है, तो यात्रा आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो यात्रा कीजिए। और परेशानी महसूस करें तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। कैसे डर में न जिए, बिल्कुल भी डर में अगर आप हैं तो यहाँ पर सोचों में भी बिल्कुल ना रहें। एक्शन लेने का टाइम है, ये नहीं कि किसी बात को लगातार बस सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर अपने कार्यों पर फोकस कीजिए, वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर पर्सनैलिटी आपकी दमदार है, तो अपनी बिल्कुल कॉन्फिडेंट में आने की ज़रूरत है, आत्मविश्वास में आने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि अब अगर आप इन्हीं सोचों में रहेंगे कि परेशानियाँ हैं, ये है वो है, इन बातों की तरफ फोकस करेंगे ना, तो वही चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। विवादों में आप बिल्कुल
डाउटफुल ना रहें, क्योंकि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने ये परिस्थितियाँ झेली है ना, आपके जीवन में ये परिस्थितियाँ हो चुकी हैं, बहुत कुछ दिनों से आप परेशान काफ़ी आप हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए आपको अब एक सही, जिसे कहते हैं एक अवार्ड जैसे मिलता है ना, कि इस इंसान ने वाकई बहुत परेशानी झेली है, तो डिवाइन की तरफ से जैसे अब एक सुखद आपके जीवन में घटनाएं ज़रूर शुरू होंगी। तो आपके लिए चेंज ये हो रहा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो कोई पावरफुल चेंज यानी कि एक अच्छा, ये जो अमावस के बाद ये यहाँ पर देख रहे हैं कि नया नया मून एक जैसे, तो एक चेंज आपके लिए शुरू हो रहा है, न्यू मून स्टार्ट हुआ है, यानी कि नई चीज़ें, नई शुरुआत आपके जीवन में अब होने वाली हैं। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो पॉजिटिव रहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, और अगर किसी कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो अपने जो आपके करीबी हैं उनसे कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और यहाँ पर वाद विवाद से आपको बचना है, और अपनी देखिए शांत रहना है। आप शांत रहकर आपकी पर्सनैलिटी मजबूत होगी, ये नहीं कि हर बात का जवाब ही दिया जाए। तो शांत रहेंगे तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे आप, मतलब आंतरिक रूप से इंसान काफ़ी, अगर मौन धारण करना सीख लेना तो काफ़ी मजबूत इंसान हो जाता है। बिल्कुल ये बात है, हर किसी को ज़रूरी नहीं होता है जवाब भी देना, इससे और कलेश बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको अपने कामों के प्रति पैशनेट होने की, अपने कार्यों की तरफ ध्यान दीजिए। तो जो आपको चीज़ें पसंद है उनकी तरफ जाइए, कुछ ना कुछ सफलता भी आपको आने वाले समय में मिलेगी। अगर आपने कहीं मेहनत की है किसी भी बात में, कहीं भी आपने काफ़ी मेहनत की है, तो वहाँ से भी आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलते हुए नज़र आ रहा है। तो सफलता आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आप इस सिचुएशन से आगे निकलें, जो भी आपकी सिचुएशन परेशानी की चल रही है ना, इन सोचों से बाहर निकलिए, थोड़ा सा घूम फिर आएँ, ये आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा माइंड चेंज करने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, नेचर में जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए मैंने कहा ना, आपके साथ बिल्कुल न्याय होगा। अगर बहुत संघर्ष महसूस किया ना लाइफ में, तो अब आपको अच्छा महसूस होगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, आपके साथ जो भी है ना, न्याय होगा आपके साथ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो लगता है कि आप ना, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग लव लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, मेंटली आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, आप यहाँ पर लव लाइफ भी हो सकती है जिसके कारण आप दुखी हैं, दिल आपका काफ़ी इमोशनल हुए हैं आप। तो इस एनर्जी से निकलना है आपको बाहर, इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर धोखे की एनर्जी भी यहाँ पर लग रही है। तो देखिए सोचो में ना रहिए कि इसने आपको धोखा दे दी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ जरूरी है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो सोलमेट की एनर्जी भी यहाँ पर है। किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा था वैसे, और अभी है, डिवाइन कनेक्शन आपका ज़रूर है किसी न किसी के साथ, तो जिसके साथ भी आप भावनात्मक रूप से काफ़ी अटैच महसूस करते हैं, किसी से जुड़े हुए हैं ऐसे कि भुला ही नहीं भूल पा रहे हैं आप। देखिए रिश्ता काफ़ी अच्छा था, भले ही अभी आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचें कि देखिए वो इंसान, अगर आप किसी के प्रति इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतने जुड़े हुए हैं, तो ये सोचे ना कि वो इंसान चाहे कहीं भी रहे, बस ठीक रहे, खुश रहे, भाई ये सोचना चाहिए। और यही सच्चा प्यार होता है, ये नहीं कि वो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि जो 2 लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं वो मिल ही जाए, ऐसा नहीं होता है, तो कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पर एक देखिए रिश्ता ज़रूर आपका ऐसा ज़रूर है कि बिल्कुल डिवाइन के आशीर्वाद से आपको मिला है, तो भावनात्मक रूप से काफ़ी जुड़े हैं आप किसी न किसी से, और अच्छा रिश्ता है ये, ऐसा नहीं है, दोनों की तरफ से बराबर है। भले ही अभी आप बातचीत कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन रिश्ता यहाँ पर काफ़ी मजबूत यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर लव लाइफ को लेकर परेशान है तो इस एनर्जी से भी निकलने की ज़रूरत है, और मैंने कहा ना चेंज की आपको ज़रूरत है, थोड़ा माइंड एक ही तरफ ना लगाए, इन विचारों से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। अभी देखिए तभी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, अगर ज़्यादा सोचते रहेंगे तो इमोशनली उसमें गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत है। कई बातों पर गुस्सा आ रहा होगा, तो यहाँ पर एनर्जी को अपने ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। देखिए गुस्सा इंसान को कब आता है, कई बार ना दूसरों की बातें सोच सोच कर भी इंसान को बहुत गुस्सा आता रहता है, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। लेकिन देखिए जिसने जो किया वो तो अपने मज़े में अपने जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप है कि उन्हें सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में बिल्कुल ना आए, क्योंकि आपकी मानसिक अवस्था क्या है ये ज़रूर देखने की ज़रूरत है। तो दूसरों के लिए देखिए आप यहाँ पर न्याय का कार्ड है ना, आपके साथ न्याय जरूर होगा। सबको छोड़ दें, जिसका जो कर्म है ऊपर वाला है, डिवाइन है सबको देखने के लिए। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले अब ऐसा है ना, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। तो अपनी खुशी को तलाशिए, दूसरे में मत तलाशिए, अपने अंदर अपनी खुशी को तलाशिए। देखिए कोई आपके साथ बोलेगा
बातचीत किसी से होगी, लव लाइफ अच्छी चल रही है तो आप खुश हैं, और नहीं चल रही है अच्छी, कोई बात हो गई, आप अलग हो गए, कुछ भी हुआ हो, किसी ने आपके साथ धोखा किया, तो आप मन ही मन में जल रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये चीज़ें आपके अंदर ही चल रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है अब आपके अंदर हो रहा है, तो अपनी सोचों को सही डायरेक्शन में ले जाएं और उन सोचों से निकल जाएं बाहर जो आपको परेशान करिए। जो लोगों के बारे में सोच कर ही आपको परेशानी महसूस हो रही है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को बार बार बिल्कुल ना सोचिए, उनके साथ रहें, उनके उनके बारे में सोचिए जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। सबसे बड़ी मन की खुशी खुद के साथ होती है, और किसी और में अपनी मन की खुशी बिल्कुल ना तलाश करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बहुत अच्छा है। तो प्रैक्टिकल माइंडसेट में आने की ज़रूरत है आपको, प्रैक्टिकल हो जाइए, अपने फाइनेंस पर काम कीजिए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में ही एक समृद्धि का कार्ड है, लक्ष्मी का कार्ड ये है। तो आपको ऐसी एनर्जी में आना है, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने पहनावे पर, अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस कीजिए। समृद्धि आपकी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, पैसा आपको भरपूर मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स पैसे की तंगी जरूर दिखा रहा है यहाँ पर। तो देखिए, ये परिस्थिति आपको इतना मजबूत बनाएंगी, जो तंगी आपने झेली है ना, तो ये अनुभव आपको मिला है। तो आने वाले समय में आप क्यों ना पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं, पैसा आपके पास भरपूर होगा। देखिए, ये तो रानी है अपने आप में, तो पैसा जो आपका वेस्ट हो गया है, ये पैसा का लॉस अगर आपको कहीं हुआ है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से, आपके भाग्य में देखिए पैसा है, आप बहुत धनवान होंगे आप। तो पैसा तो देखिए आने जाने में आए हैं, तो जो नुकसान हुआ है उसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आप काफ़ी कुछ अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी ये होने वाली है आपकी। क्यों ना पेंटिकल्स अपने आप में ही एक संपन्नता का कार्ड है, तो यहाँ पर आप इस एनर्जी से निकल कर बिल्कुल यहाँ इस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपको आना भी चाहिए। मैंने कहा ना, थोड़ा सा कहीं घूम फिर आए तो आपका माइंड चेंज होगा और काफ़ी पॉजिटिव आप महसूस करेंगे, और फिर आप फोकस करेंगे अपने पैसों पर, अपने धन पर फोकस करेंगे, माइंड आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। देखिए, इस दुखी एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो बस मत सोचिए किसने क्या किया। देखिए माफ़ कर दीजिए, भूलिए मत कि किसने क्या किया था, ये तो अनुभव मिल गया आपको। उन लोगों को मैं कभी नहीं कहती कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन जब आप दिल ही दिल में किसी को लेकर रात दिन जलते रहते हैं ना, कि मैंने तो ये किया किसी के लिए, मैंने अच्छा किया, देखिए वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। आप कोई अच्छा इंसान ज़्यादा परेशान इसीलिए रहता है क्योंकि वो रात दिन यही सोचते रहते हैं कि हमने तो उसके साथ अच्छा किया, लेकिन हमारे साथ ही बुरा हुआ। यही तो होता है, और क्या होता है। लेकिन इससे कितना आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है आप नहीं जानते, क्योंकि ये एक दुख हो जाता है मन में। और वाकई में जो इंसान समर्पित होता है, जो दिल से प्यार करता है, उसे वाकई में दुख होता भी है, और दुख होने की बात भी होती है। लेकिन इसमें कर भी क्या सकते हैं, दूसरों की सज़ा खुद को नहीं दे सकते। गुस्सा आता ही तब है जब हम दूसरों की सज़ा खुद को देने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, अपने आप को सज़ा नहीं देनी है। क्योंकि आपके मन में अगर ऐसे सोचें चलती रहेंगी तो आपकी बॉडी में भी झलकेंगी, आपके चेहरे पर वो चीज़ें आएंगी, वो नाराज़गी, वो निराशा, मतलब चेहरे की आभा भी कम हो जाती है। अगर हम दिल ही दिल में जलते रहते हैं किसी को सोच के, तो कुछ नहीं सोचना है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ें, अपने एनर्जी को अच्छा कीजिए। मैं कहती हूँ ना, देखिए बिल्कुल माफ़ कर दें, भूलिए कभी मत कि किसने क्या किया था। ये एक अनुभव रख लीजिए अपने साथ, बाद में वो आपकी लाइफ में आते भी हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि आगे उनके साथ कैसा रहना है। एहसास बिल्कुल दिला दीजिए उन्हें कि आपने किसे खोया है। तो अपने ऊपर काम कीजिए, बिल्कुल अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए आपके, और देखिए अपने सपनों पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर नई सपने यहाँ पर साकार हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब जो एनर्जी है ना, तो ये आपके बढ़ने की, आपकी सफलता की, आपकी ग्रोथ की एनर्जी है। ये आपकी बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है कि अब जो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है ना, बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो इस तरफ ये करने की ज़रूरत है। आप ये ध्यान दीजिए कि अब बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो अपने सपनों पर काम कीजिए, जो भी आप चाहते हैं ना उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो कुछ घटित हो गया है, किसने क्या किया क्या नहीं, ये सब छोड़िए, लेकिन जो अब आगे आपके सपने हैं उन पर काम कीजिए, क्योंकि वो पूरे होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में ही आप काफ़ी संपन्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।